और सीधा पीएससी की जो सदस्य थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि काम के आधार पर इन नामों की घोषणा की गई है, इन प्रत्याशियों का चयन किया गया है। तो अब लोकसभा चुनावों में बेहद ही कम समय बचा है और आम आदमी पार्टी के ये जो प्रत्याशी है ये अब आपको जमीन पर दिखाई देंगे, अपने अपने इलाके में दिखाई देंगे। और जो 4 सीट है लोकसभा की दिल्ली में जिस पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, उनके नामों के ऐलान कर दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली में, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब फुल फ्लेजेड तरीके से मैदान में उतर चुकी है। बात अगर पंजाब की करें तो जल्द ही वहां के भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि मंथन वहां पर भी जारी है और अन्य राज्यों के लिए भी पहले ही 5 सीटों पर ऐलान किए जा चुके हैं। और हमारे साथ कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले राज्यसभा और अब लोकसभा के लिए बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। जी जी जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। टीम इंडिया के गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी मेहनत के साथ आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र का बदलाव करेगी और बहुत भारी बहुमत से ये सीट को हम जीतेंगे। सुशील जी, आम आदमी पार्टी अक्सर जानी जाती है कि चुनावों के समय रहते नामों के ऐलान कर दिए जाते हैं। इस बार हल्की देरी हुई, तैयारी उतनी ही जबरदस्त तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर लगी हुई थी और सबसे पहले हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट को डिक्लेयर किया। और मैं समझता हूँ कि इसका बेनिफिट भी रहेगा कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कंसेप्ट को क्लियर रखता है और क्लियर कंसेप्ट को रखते हुए डिसीजन सबसे पहले लेते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति के अंदर सीटों के डिक्लेरेशन की बात आए और चाहे वो क्षेत्र के विकास की बात आए। निश्चित रूप से अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें तो सुशील जी, आप देखे ही जा रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच में, लेकिन अब चूंकि नाम का औपचारिक रूप से ऐलान हो चुका है तो अब आगे क्या रणनीति? आगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप के अंदर भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक युग का बदलाव हुआ था। कुरुक्षेत्र में असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई थी और कुरुक्षेत्र के अंदर ही इस मैदान को लड़ा जाएगा और हरियाणा के विकास की कहानी कुरुक्षेत्र से शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे में सुशील जी, आपको पार्टी की तरफ से क्या पहले ही इस बात के लिए जानकारी संदेश दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए लोकसभा के लिए? नहीं, मुझे अभी भी टेलीविजन के माध्यम से पता चला है कि 3 नामों की चर्चा पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी के अंदर हुई थी और 3 नामों में से मेरे नाम को सिलेक्ट किया गया। ये भी मुझे समाचारों के माध्यम से पता चला। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो सुशील जी। और आगे के लिए अब आपको कार्यक्षेत्र में देखा जाएगा और लोकसभा चुनावों के लिए आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया है और हरियाणा से कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं 4 अन्य सीट जो कि दिल्ली की लोकसभा सीट है, महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर भी नामों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुल मिला के 5 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए गए हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है और ये बैठक हुई करीब 3:30 बजे सीएम आवास पर शुरू और आधे घंटे में इन 5 नामों पर चर्चा हुई है और फाइनल किए गए हैं ये नाम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नामों को जारी किया गया है और अब आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो फुल फ्लेजेड तरीके से मैदान में है।